नमस्कार दोस्तों, नींद लोक में आपका स्वागत है। आज रात मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाने वाला हूं जो आपने पहले कभी नहीं की। एक ऐसी यात्रा जहां हम उस महाकाव्य के उन अंधेरे कोनों में झांकेंगे जिन्हें हमेशा रोशनी से बचाया गया, जहां हम उन आवाजों को सुनेंगे जो सदियों से मौन रही है, जहां हम उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो हर बार उठे लेकिन हर बार दबा दिए गए। रामायण, ये नाम सुनते ही मन में एक पूरी दुनिया जीवंत हो उठती है। अयोध्या के महल की सोने जैसी दीवारें, राम के चेहरे पर वो अटल शांति, सीता की आंखों की वो गहरी करुणा और रावण की 10 मुस्कुराहटों के पीछे छिपा हुआ वो अकेलापन जिसे कोई नहीं देखता। हम सब बचपन से रामायण सुनते आए हैं, दादी नानी की गोद में सर रखकर, रात के अंधेरे में, जब नींद आने से पहले एक कहानी सुनाई जाती थी। उस कहानी में राम अच्छे थे, रावण बुरा था, सीता पवित्र थी, हनुमान भक्त थे। सब कुछ साफ था, सब कुछ सरल था। लेकिन दोस्तों, असली रामायण उससे कहीं ज्यादा गहरी है। असली रामायण में एक बूढ़ी आदिवासी औरत है जो दशकों तक एक वादे के सहारे जीती रही। एक बूढ़ा पक्षी है जिसने अपने टूटे पंखों से ईश्वर की सेवा की। एक पत्नी है जो महल में रहकर भी तपस्वी की तरह 14 साल काटती रही। एक रावण है जो 10 वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता था और फिर भी एक गलती ने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। एक पुल है जो आज भी समुद्र के सीने पर चमकता है। तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए। आज की रात हम रामायण को नई आंखों से देखेंगे, ऐसी आंखों से जो सिर्फ अच्छे और बुरे नहीं देखती, बल्कि उन रंगों को भी देखती है जो इन दोनों के बीच में होते हैं। ऐसी आंखों से जो हर किरदार के दिल में झांकती है। और शायद इस यात्रा के अंत में आप रामायण को उससे कहीं अलग तरीके से समझें जितना आपने पहले कभी समझा था। चलिए शुरू करते हैं। आपने शबरी की कहानी जरूर सुनी होगी, वो बूढ़ी भीलनी जिसने राम को झूठे बेर खिलाए, जिसने हर एक बेर को पहले खुद चखा ताकि कोई कड़वा बेर उसके प्रभु के होठों तक न पहुंचे और राम ने वो बेर प्रेम से खाए। ये कहानी हम जानते हैं, लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। यहां से तो असली शबरी शुरू होती है। कल्पना कीजिए एक छोटी बच्ची की। उसका नाम था शबरी। वो किसी राजघराने में नहीं जन्मी थी, वो भील जनजाति में जन्मी थी, उन लोगों के बीच जिन्हें उस समय के समाज ने अपनी परिधि से बाहर कर रखा था। उसके पिता शिकारी थे, उसके घर में मांस पकता था, उसके संसार में हिंसा सामान्य थी। और एक दिन उसकी शादी तय हुई। विवाह की रात से पहले उसके पिता ने हजारों बकरियां और भेड़ें इकट्ठी की। पुरानी परंपरा थी कि विवाह में पशुओं की बलि दी जाए। शबरी ने उन मासूम आंखों को देखा जो मृत्यु से अनजान थी, उन पैरों को देखा जो अभी भी घास पर दौड़ना चाहते थे। और उस रात जब सारा घर सो रहा था, शबरी घर छोड़कर निकल गई। रात के अंधेरे में अकेली, डरी हुई, लेकिन एक अजीब सी शांति से भरी हुई, वो जंगल की तरफ चल पड़ी। जंगल में उसने ऋषि मुनियों के आश्रम ढूंढे। ज्ञान की तलाश में वो दरवाजे दरवाजे गई, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, तू किस जाति की है, तू अधिकारी नहीं है। द्वार के बाद द्वार बंद हुए, आंखें फिरी, मुंह फेरे गए, दुत्कारा गया, और फिर वो पहुंची ऋषि मतंग के आश्रम। यहां एक चमत्कार हुआ। ऋषि मतंग ने उसे देखा।
उन्होंने उसकी जाति नहीं देखी, उसका कुल नहीं देखा। उन्होंने उसकी आंखों में वो तड़प देखी जो सच्चे साधक की होती है। उन्होंने उसे शिष्या स्वीकार किया। दूसरे ऋषियों ने आपत्ति जताई, आप एक नीची जाति की स्त्री को शिष्या बना रहे हैं। लेकिन मतंग ऋषि डिगे नहीं। शबरी ने आश्रम में रहना शुरू किया। वो सेवा करती, झाड़ू लगाती, पानी भरती, फल लाती। धीरे धीरे वो सीखती गई। धीरे धीरे वो एक साधिका बनती गई। वर्षों बीते, दशकों बीते। जब मतंग ऋषि का अंतिम समय आया तो उन्होंने शबरी को पास बुलाया। उनके शब्द थे, शबरी, मेरा समय आ गया है, लेकिन तुम्हें जाना नहीं है। यही रुको, एक दिन राम आएंगे, वो दशरथ के पुत्र जो विष्णु के अवतार है। वो तुम्हारे द्वार पर आएंगे। शबरी ने पूछा, गुरुजी, राम कब आएंगे? मतंग ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने कोई समय नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा, आएंगे। जब आएंगे तुम तैयार रहना। और वो चले गए। शबरी अकेली रह गई। अब सोचिए दोस्तों, ये कोई साधारण प्रतीक्षा नहीं थी। ये कोई नहीं जानता था कि राम आएंगे या नहीं। कोई तारीख नहीं थी, कोई संदेश नहीं था, सिर्फ एक गुरु का वचन था। और शबरी ने उस वचन पर पूरा जीवन दाव लगा दिया। हर सुबह वो उठती, झाड़ू उठाती, आश्रम का रास्ता साफ करती। इसलिए नहीं कि राम आ जाएंगे, बल्कि इसलिए कि जब भी आए रास्ता साफ मिलना चाहिए। हर सुबह वो जंगल में जाती, पेड़ पेड़ पर चढ़ती, बेर तोड़ती, एक एक बेर को चखती। मीठा है, रखो। खट्टा है, फेंको। वो बेर जमा करती जो राम को देने थे। इसलिए नहीं कि राम आ जाएंगे, इसलिए कि आस्था में कोई आज या कल नहीं होता। ये सिलसिला चला, 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, दशकों तक। शबरी बूढ़ी होती गई, उसकी कमर झुकती गई, उसके बाल सफेद हो गए। चलने के लिए लाठी लेनी पड़ी। लेकिन हर सुबह वो उठती और रास्ता साफ करती और बेर चुनती। इस पूरे वक्त उसके मन में एक पल के लिए भी शंका नहीं आई। ये भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था है, जब आस्था शंका को जगह ही नहीं देती। और फिर एक दिन वो सुबह आई। आश्रम के रास्ते पर 2 आकृतियां दिखी। धनुष थे उनके हाथों में। वेशभूषा वानप्रस्थियों जैसी थी। लेकिन एक के चेहरे पर एक ऐसी रोशनी थी जो शबरी ने पहले कभी नहीं देखी थी। राम, ये शब्द उसके मुंह से निकला नहीं, जैसे उसकी आत्मा ने खुद कहा। शबरी दौड़ी, एक बूढ़ी, थकी, झुकी हुई देह लेकर दौड़ी जैसे कोई बच्चा दौड़ता है। उसके पैर जमीन छोड़ने लगे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राम ने उसे देखा और वो स्वयं आगे बढ़े। एक क्षत्रिय राजकुमार, विष्णु के अवतार, एक वृद्ध आदिवासी स्त्री के पास आए और उसके चरण स्पर्श किए। लक्ष्मण देखते रहे। शबरी ने उन्हें अपने आश्रम में बिठाया, वर्षों से जमा किए हुए बेर निकाले और फिर राम को देने से पहले एक एक बेर चखा। यहां एक बहुत दिलचस्प बात है दोस्तों। विद्वान देवदत्त पटनायक सहित कई शोधकर्ताओं ने इस पर गहराई से अध्ययन किया है। वाल्मीकि रामायण के मूल संस्करण में, जो 2000 साल पुराना है, झूठे बेर वाली कहानी का कोई उल्लेख नहीं है। वहां सिर्फ इतना है कि शबरी ने फल खिलाए और राम संतुष्ट हुए। तमिल कम रामायण में, जो 1000 साल पुरानी है, शबरी के आंसू बहाने का वर्णन है, लेकिन बेर चखने का नहीं। यह कहानी संभवतः
15वीं शताब्दी के ओडिया कवि बलराम दास की देन है, जिन्होंने खुद को शूद्र मुनि कहा और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती दी। उन्होंने शबरी को उस प्रतीक के रूप में गढ़ा जो कहता है, भक्ति में जाति नहीं होती। और ये संदेश इतना शक्तिशाली था कि 500 सालों में ये सच की तरह हमारी स्मृति में बस गया। क्योंकि सच ये है, झूठे बेर की कहानी सच है या नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि राम ने एक आदिवासी स्त्री को वो सम्मान दिया जो उस समय के समाज ने कभी नहीं दिया था। और फिर राम ने शबरी से कुछ कहा, कुछ ऐसा जो रामायण के सबसे गहरे शब्दों में से एक है। राम ने कहा, नवधा भक्ति, भक्ति के 9 मार्ग। और उन्होंने शबरी से कहा, हे शबरी, तुम इन 9 मार्गों पर पहले से चल रही हो। तुम्हारी भक्ति उन महान योगियों से भी उत्कृष्ट है जो जन्मों से साधना कर रहे हैं। 9 प्रकार की भक्ति क्या थी? संतों की संगति, भगवान की कथा सुनने में रुचि, गुरु सेवा, गुणगान, जप, शास्त्राचरण, सब में ईश्वर देखना, संतोष और पूर्ण शरणागति। राम ने ये नहीं कहा कि भक्ति के लिए ऊंची जाति चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि ज्ञान चाहिए, धन चाहिए, सुंदर रूप चाहिए। उन्होंने कहा, सिर्फ प्रेम चाहिए। शबरी का पूरा जीवन इसी एक शब्द का उत्तर था, प्रेम। और उस दिन राम के दर्शन पाकर, राम के हाथों आशीर्वाद पाकर, शबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। वो दिव्य ज्योति में विलीन हो गई। कहा जाता है कि वह मोक्ष को प्राप्त हुई, वो अवस्था जो बड़े बड़े ऋषि वर्षों की तपस्या के बाद भी नहीं पाते। शबरी ने कैसे पाई? सिर्फ एक गुरु के वचन पर विश्वास करके और दशकों तक हर सुबह बिना किसी आश्वासन के उस विश्वास को जीवित रखकर। दोस्तों, अगली बार जब आप किसी के इंतजार में थक जाएं, अगली बार जब लगे कि प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, अगली बार जब दुनिया आपको नकारे, आपकी जाति देखे, आपकी हैसियत देखे, याद कीजिए शबरी को, जो एक बूढ़ी, झुकी हुई आदिवासी स्त्री थी, लेकिन जिसकी भक्ति इतनी ऊंची थी कि स्वयं राम उसके द्वार पर आए। अब मैं आपको उस योद्धा के बारे में बताना चाहता हूं जिसे रामायण का सबसे शांत और सबसे गहरा बलिदान देने वाला माना जाना चाहिए, जटायु। आपने उनकी कहानी सुनी होगी। वो पक्षी जिसने रावण से युद्ध किया, जिसके पंख काटे गए, जो राम की गोद में मरा। लेकिन जटायु सिर्फ एक पक्षी नहीं थे। पहले थोड़ा परिचय। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में जटायु को गृध्रराज कहा गया है, गिद्धों का राजा। वो अरुण के पुत्र थे, वही अरुण जो सूर्य देव के सारथी है। उनके भाई थे संपाति, वो गरुड़ के भतीजे थे। इस वंश में आइए, थोड़ा रुकिए। कुछ विद्वानों का मत है कि रामायण में वानर और गृध्र जैसे शब्द शाब्दिक अर्थ में नहीं लिए जाने चाहिए। ये उन राजवंशों या जनजातियों के नाम हो सकते हैं जिनके ध्वज चिन्ह वानर या गिद्ध थे। जैसे आज हम अशोक स्तंभ देखकर उसे वंश का प्रतीक समझते हैं। इस दृष्टिकोण से देखें तो जटायु एक राजा थे, एक जनजाति के सम्राट, जो दशरथ के मित्र थे, जो पंचवटी के आसपास के वन में रहते थे और वहां की सुरक्षा का दायित्व संभाले हुए थे। लेकिन कहानी पर आते हैं। जटायु बूढ़े थे, बहुत बूढ़े। उनके पंखों में वो ताकत नहीं रही थी जो कभी थी। उनकी आंखें कुछ मंद हो चली थी। उस दिन वो अपने आसमान में विश्राम कर रहे थे और तभी हवा को चीरती हुई एक आवाज आई,
हे राम, हे लक्ष्मण। सीता की वो चीख जटायु के कानों तक पहुंची। जटायु ने नीचे देखा। रावण का पुष्पक विमान उड़ा जा रहा था और उसमें एक स्त्री थी जो रो रही थी, चिल्ला रही थी, संघर्ष कर रही थी। यहां एक पल रुकिए और सोचिए। जटायु इस पूरे प्रकरण में शामिल नहीं थे। ये उनका युद्ध नहीं था। रावण उनका शत्रु नहीं था। वो आराम से बैठे रह सकते थे। एक बूढ़े, थके हुए पक्षी के लिए यही उचित होता। लेकिन जटायु को याद आया, ये स्त्री किसी और की नहीं, राम की पत्नी है और राम के पिता दशरथ उनके मित्र थे। और फिर धर्म की आवाज। किसी स्त्री को इस तरह छल से उठाकर ले जाना, ये अधर्म है। इस अधर्म को रोकना मेरा कर्तव्य है। जटायु ने पंख फैलाए। उन्होंने पहले रावण से शब्दों में कहा, हे राजन, ये पाप मत करो। तुम ब्राह्मणवंशी हो, शिव भक्त हो। ये कृत्य तुम्हारे धर्म के विरुद्ध है। रावण ने नहीं सुना और तब जटायु ने जो किया वो रामायण के सबसे रोमांचकारी दृश्यों में से एक है। एक बूढ़ा पक्षी एक ऐसे राजा से लड़ाई जिसने ब्रह्मा और शिव से वरदान पाए थे, जिसने देवताओं को पराजित किया था, जिसने इंद्र को बंधक बनाया था। जटायु ने रावण के रथ को अपने पंजों से तोड़ा, रावण के अश्वों को गिराया, रावण के तूणीर और धनुष नष्ट किए। एक समय ऐसा आया जब रावण घायल होकर जमीन पर गिरा। क्षण भर के लिए लगा एक बूढ़ा पक्षी जीत जाएगा, लेकिन रावण ने खड़े होकर अपनी चंद्रहास खड्ग उठाई और जटायु के दोनों पंख काट दिए। जटायु धरती पर आ गिरे। सीता दौड़ी उनके पास, रोई, लेकिन रावण ने उन्हें उठाकर फिर से विमान में डाल लिया और जटायु अकेले, टूटे, खून में लिपटे उस जंगल में पड़े रहे। वो मर सकते थे उसी पल, लेकिन उन्होंने अपने प्राण रोके क्योंकि एक काम बाकी था। राम को बताना था। जब राम और लक्ष्मण उस वन में आए तो पहले उन्होंने सोचा ये रावण का कोई दूत है, फिर पहचाना। राम दौड़े। उन्होंने जटायु को अपनी गोद में उठाया। यहां वाल्मीकि ने जो लिखा है वो बहुत मार्मिक है। राम ने कहा, हे जटायु, तुमने जो किया वो सफल नहीं हुआ, ये सच है। लेकिन तुमने जो प्रयास किया वो विफलता नहीं है। एक भक्त की योग्यता उसके परिणाम से नहीं, उसके प्रयास से नापी जाती है। जटायु ने रावण की दिशा बताई और फिर राम की गोद में अपनी आंखें बंद कर ली। राम ने रोया। लक्ष्मण ने देखा कि उनके भाई की आंखों में आंसू है। राम ने कहा, आज मुझे सीता के जाने से जितना दुख नहीं है, जटायु के जाने से उससे ज्यादा दुख है, क्योंकि सीता फिर मिलेगी, लेकिन जटायु जैसा भक्त और प्रेम करने वाला मित्र फिर नहीं मिलेगा। और फिर राम ने कुछ ऐसा किया जो रामायण में अन्यत्र नहीं मिलता। उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार किया, एक मनुष्य की तरह, एक पुत्र की तरह। एक पक्षी को अग्नि, जल, तिल, कुश, सब विधि विधान से। राम ने कहा, तुम मेरे पिता के मित्र थे, इसलिए मेरे लिए तुम पिता तुल्य हो। इस पूरी कहानी में एक और परत है जो बहुत कम लोग जानते हैं, जटायु और संपाति की कहानी। बचपन में जटायु और उनके बड़े भाई संपाति एक होड़ में थे। दोनों ने सूर्य की तरफ उड़ने की कोशिश की, ये देखने के लिए कि कौन सबसे ऊंचा उड़ सकता है। जटायु युवा थे, जोश था। वो सूर्यमंडल के इतने करीब पहुंच गए कि उनके पंख जलने लगे।
संपाति ने देखा, बड़े भाई ने देखा, और संपाति ने अपने पंख फैलाकर जटायु को छाया दी। जटायु बच गए, लेकिन संपाति के पंख जलकर राख हो गए। वो जीवन भर के लिए उड़ने में असमर्थ हो गए। तो जटायु का जीवन वैसे भी एक भेंट से शुरू हुआ था। बड़े भाई ने अपने पंख दिए थे, और जीवन के अंत में जटायु ने भी वही किया। जो उनके पास था वो भेंट कर दिया, अपने पंख, अपना प्राण। रामायण में एक और उल्लेख है। संपाति बाद में वानरों की उस सेना से मिले जो सीता को खोज रही थी। वो थके हुए वानर लगभग निराश हो चुके थे। संपाति ने उन्हें सीता के लंका में होने की सूचना दी, और इस तरह एक बूढ़े पंखहीन पक्षी ने भी राम के काम में अपना योगदान दिया। दो भाई, दोनों ने अपना सब कुछ दिया। एक ने पंख दिए, दूसरे ने प्राण। यह है जटायु की अनकही कहानी। जब आप कभी थके हुए हों, जब लगे कि आप बूढ़े हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, अब कुछ नहीं कर सकते, याद कीजिए जटायु को, जिसने बूढ़े पंखों से, टूटी देह से उस लड़ाई में भाग लिया जिसमें जीतना असंभव था, सिर्फ इसलिए कि यह सही था, और राम ने उन्हें पिता का दर्जा दिया। अहिल्या, ये नाम संस्कृत में अहल्या से आता है, जिसका अर्थ है कोई खामी नहीं जिसमें, जो अनुपम है, जो दोष रहित है। ब्रह्मा ने उन्हें बनाया था। कहते हैं कि उन्होंने संपूर्ण सृष्टि के समस्त प्राणियों के सर्वश्रेष्ठ अंगों को मिलाकर एक स्त्री का निर्माण किया। इसलिए उनका नाम अहिल्या था, जिसमें कोई हल, दोष नहीं। लेकिन इस दोष रहित स्त्री के जीवन में जो हुआ वो रामायण की सबसे जटिल, सबसे विवादास्पद और सबसे गहरी कहानियों में से एक है। आइए समझते हैं परत दर परत। सबसे पहले अहिल्या की शादी कैसे हुई? ब्रह्मा ने उन्हें गौतम ऋषि को सौंपा। एक प्रतियोगिता का वर्णन कुछ पुराणों में मिलता है। जो पहले तीनों लोकों की परिक्रमा करेगा वो अहिल्या से विवाह करेगा। इंद्र सहित सभी देवता इस दौड़ में लगे, लेकिन गौतम ऋषि ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने गोमाता सुरभि की परिक्रमा की, उस गाय की जो नवप्रसव में थी। शास्त्रों के अनुसार प्रसवकालीन गाय की परिक्रमा तीनों लोकों की परिक्रमा के समान है। ब्रह्मा संतुष्ट हुए। गौतम को अहिल्या मिली। इंद्र कुपित हुए, वो ईर्ष्या से भर गए। और फिर वो समय आया जिसे आप जानते हैं। एक दिन गौतम ऋषि सुबह के स्नान के लिए गए। इंद्र ने ये देखकर अवसर जाना। वो गौतम का रूप धरकर आश्रम में आए। अब यहां रुकिए। अलग अलग पाठों में ये घटना बहुत अलग तरीकों से दर्ज है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में लिखा है, अहिल्या ने जाना कि ये इंद्र है, लेकिन कौतूहलवश उन्होंने स्वीकृति दी। लेकिन उत्तरकांड में, जिसे विद्वान बाद का जोड़ मानते हैं, अहिल्या को बिल्कुल निर्दोष दिखाया गया है। कुछ संस्करणों में अहिल्या ने साफ इंद्र को पहचाना और प्रतिरोध किया, लेकिन इंद्र ने जबरदस्ती की। महाभारत के एक प्रसंग में एक पुत्र का मत है, यदि स्त्री ने स्वेच्छा से नहीं किया तो वो दोषी नहीं। और आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो ये एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसे या तो छला गया या मजबूर किया गया और फिर पति के क्रोध का शिकार बनी। गौतम ऋषि लौटे। उन्होंने देखा, क्रोध से कांपने लगे। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, तुमने मेरा रूप धरकर ये पाप किया। तुम्हारे शरीर पर 1000 योनि चिन्ह हो जाएंगे। बाद में ये चिन्ह 1000 आंखों में परिवर्तित हुए।
इसीलिए इंद्र का नाम सहस्राक्ष, 1000 आंखों वाला, पड़ा। और फिर वो अहिल्या की तरफ मुड़े। यहां एक प्रश्न है जो आज भी अनुत्तरित है। अहिल्या दोषी थी या निर्दोष? वाल्मीकि के मूल पाठ में राम जब अहिल्या को मुक्त करते हैं तो वो उन्हें पापी नहीं बल्कि पीड़िता की तरह देखते हैं। वो उनके चरणों की धूल लगाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। गौतम ऋषि का श्राप क्या था? वाल्मीकि के मूल संस्करण में अहिल्या को पत्थर नहीं बनाया गया, बल्कि उन्हें अदृश्य रहने को कहा गया। वायु खाकर, भस्म में लेटकर तपस्या करते हुए रहना था। जब राम आएंगे तब मुक्ति होगी। पत्थर वाली कहानी बाद के संस्करणों में आई, जो कदाचित ज्यादा नाटकीय थी और इसलिए ज्यादा लोकप्रिय हुई। लेकिन दोनों संस्करणों का अर्थ एक है। एक स्त्री को चाहे दोषी हो या निर्दोष पत्थर बना दिया गया या अदृश्य कर दिया गया, समाज से मिटा दिया गया और सालों तक वो प्रायश्चित करती रही उस पाप के लिए जो पूरी तरह उसकी गलती भी नहीं थी। और फिर एक दिन राम आए। राम उस वन से गुजरे। विश्वामित्र के साथ एक उजरा आश्रम देखा और विश्वामित्र ने बताया, यहां एक स्त्री है जो तपस्या कर रही है। राम के पैर उस आश्रम की मिट्टी पर पड़े और एक स्त्री जाग उठी। कहते हैं पत्थर गल गया या अदृश्य शरीर दृश्य हुआ। जो भी हो, एक स्त्री जिसे वर्षों से कोई नहीं देख रहा था, वो देखी गई। राम ने उनके चरण स्पर्श किए। अहिल्या ने आंखें भरकर देखा। ये वही था जिसकी प्रतीक्षा थी। कुछ संस्करणों में गौतम भी लौटे और अहिल्या को पुनः स्वीकार किया। इस पूरी कहानी का गहरा अर्थ क्या है? एक व्याख्या यह है कि अहिल्या शरीर का प्रतीक है। वो अनुपम क्षेत्र जिस पर मन, इंद्र, जो इंद्रियों का देवता है, अनुचित रूप से हावी हो जाता है, और राम जो आत्मा है, परमात्मा है, जब शरीर को छूते हैं तो उसे मुक्त करते हैं। दूसरी व्याख्या सामाजिक है। अहिल्या वह स्त्री है जिसे समाज ने अपराधी घोषित किया, लेकिन परमात्मा ने निर्दोष माना। और तीसरी व्याख्या शायद सबसे गहरी, यह है कि अहिल्या प्रायश्चित और पुनर्जन्म का प्रतीक है। हर पाप के बाद एक पत्थर होना होता है। हर पत्थर बनने के बाद एक राम का आना होता है, और हर मुक्ति के बाद एक नई सुबह। रामायण की परंपरा में 5 कन्याओं का उल्लेख है। अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा और मंदोदरी। इन 5 को परम पवित्र स्त्रियां माना जाता है, जिनका स्मरण करने से पाप नष्ट होते हैं। और अहिल्या, जिन पर सबसे बड़ा कलंक लगा, वो इस सूची में सबसे पहले है। ये रामायण का एक बड़ा संदेश है। पवित्रता सिर्फ आचरण से नहीं नापी जाती। पवित्रता आत्मा में होती है, और आत्मा की पवित्रता को जो देख सकता है वो राम है। दोस्तों, अब मैं आपको उस कहानी के पास ले जाना चाहता हूं जिसे मैं रामायण की सबसे भावुक, सबसे अनकही कहानी मानता हूं। उर्मिला। आपने उनका नाम कितनी बार सुना है? सीता को तो सब जानते हैं। राम, लक्ष्मण, हनुमान, ये नाम हर घर में गूंजते हैं। लेकिन उर्मिला, वो कौन थी? उर्मिला सीता की छोटी बहन थी, राजा जनक की पुत्री। वो उतनी ही खूबसूरत थी, उतनी ही गुणवान। जब सीता का विवाह राम से हुआ तो उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हुआ। अभी अभी शादी हुई थी। संसार नया था, प्रेम नया था, जीवन नई उम्मीदों से भरा था। और फिर वनवास। राम को 14 साल का वनवास मिला।
लक्ष्मण ने कहा, मैं भाई के साथ जाऊंगा। उर्मिला ने कहा, मैं भी जाऊंगी। लक्ष्मण ने मना किया। उन्होंने कहा, मेरा काम वन में भाभी और भाई की सेवा करना है। मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं होगा। तुम यही रहो और माताओं की सेवा करो। उर्मिला ने देखा उनके पति जा रहे थे और उनसे पूछा तक नहीं, लेकिन उर्मिला ने एक शब्द नहीं कहा। वो महल में रही अकेली। अब ये कहानी यहां एक मोड़ लेती है जो ज्यादातर रामायण के संस्करणों में नहीं मिलती। ये दक्षिण भारत की राम कथाओं में आती है, लोक कथाओं में आती है और कुछ उत्तर भारतीय किंवदंतियों में भी। वन में पहली रात राम और सीता सो गए। लक्ष्मण पहरे पर थे और तभी नींद की देवी निद्रा प्रकट हुई। लक्ष्मण, तुम मनुष्य हो, नींद पर तुम्हारा अधिकार है, मुझे आना होगा। लक्ष्मण ने कहा, नहीं, मुझे यहां भाई और भाभी की रक्षा करनी है 14 साल तक। निद्रा ने कहा, प्रकृति के नियम नहीं टाले जा सकते, किसी को तुम्हारी ओर से सोना होगा। लक्ष्मण ने एक पल सोचा और कहा, मेरी पत्नी उर्मिला के पास जाओ, उनसे पूछो। निद्रा गई और उर्मिला के सामने प्रस्ताव रखा। उर्मिला, क्या तुम 14 साल के लिए अपने पति की नींद अपने ऊपर ले लोगी, ताकि लक्ष्मण बिना नींद के पूरी सजगता से राम की सेवा कर सके? उर्मिला ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने कहा, हां, और उर्मिला सो गई 14 साल के लिए। ये नींद उर्मिला निद्रा के नाम से जानी जाती है, लेकिन ये साधारण नींद नहीं थी। इस नींद के कारण ही मेघनाद, रावण का पुत्र, जिसे इंद्र पर विजय मिली थी और इसलिए जिसे इंद्रजीत भी कहते थे, मारा जा सका। मेघनाद को वरदान था कि उसे केवल वही व्यक्ति मार सकता था जिसने विवाहित होकर भी ब्रह्मचर्य का पालन किया हो और जिसने बहुत लंबे समय तक नींद पर विजय प्राप्त की हो। लक्ष्मण विवाहित थे, लेकिन 14 साल से पत्नी से दूर थे और नींद पर विजय वो उर्मिला ने उनकी ओर से ली थी। इसलिए लक्ष्मण ही मेघनाद को मार सकते थे। सोचिए दोस्तों, रावण के सबसे शक्तिशाली पुत्र की मृत्यु का कारण एक महल में सोई हुई एक स्त्री थी, उर्मिला, जिसे कोई युद्ध भूमि में नहीं देखता था, जिसे कोई नाम नहीं लेता था, जिसने न तलवार उठाई न धनुष, लेकिन उसकी निद्रा ने उस लड़ाई का रुख बदल दिया। और उर्मिला वो महल में थी। वो सोती नहीं थी पूरी नींद से। कुछ किंवदंतियां कहती है कि वो दिन में उठती थी, सास ससुर की सेवा करती थी, फिर सो जाती थी। एक तरफ त्याग, दूसरी तरफ कर्तव्य, दोनों साथ। कोई शिकायत नहीं, कोई विलाप नहीं। और 14 साल बाद जब सब अयोध्या लौटे, राम का राज्याभिषेक हो रहा था। दीपक जल रहे थे, उत्सव था, और उस उत्सव के बीच लक्ष्मण मुस्कुराए। किसी ने पूछा, क्यों हंस रहे हो? लक्ष्मण ने कहा, मैं 14 साल से इस क्षण का इंतजार कर रहा था। राम का राज्याभिषेक देखना चाहता था। और ठीक इसी पल निद्रा देवी मुझे याद दिला रही है, अब हमारा करार पूरा हुआ। उर्मिला जागेगी और मुझे सोना है। इरोनी देखिए, 14 साल की जागकर सेवा के बाद राम के राज्याभिषेक के ठीक उस पल जब लक्ष्मण देखना चाहते थे, वो सो गए और उर्मिला जागी। और जो पहला दृश्य उर्मिला की आंखों ने देखा वो था राम का राज तिलक। उर्मिला का नाम का अर्थ है प्रकाश की लहरें। जैसे चांदनी जो शांत होती है
लेकिन जिसके बिना रात अंधेरी होती है। वाल्मीकि ने उर्मिला के बारे में बहुत कम लिखा, कुछ पंक्तियां, लेकिन उन्होंने एक जगह लिखा कि उर्मिला का बलिदान अनुपम था, अद्वितीय। आज हम सीता के बलिदान की बात करते हैं और सीता ने सचमुच असाधारण कष्ट उठाए, लेकिन सीता के साथ राम थे, जंगल में, कष्ट में, लेकिन साथ थे। उर्मिला के पास क्या था? अपने पति की एक अनुपस्थिति और एक वचन, और उन्होंने उसी वचन को 14 साल जिया। सीता, रामायण में सीता का उल्लेख जानकी के रूप में भी मिलता है, जनक की पुत्री, और वैदेही, विदेह, मिथिला की राजकुमारी। लेकिन सीता का सबसे रहस्यमय नाम वो है जो सबसे पहला है। सीता यानी हल की रेखा। जब जनक राजा ने खेत जोत रहे थे, यज्ञ के लिए भूमि तैयार कर रहे थे, तो जमीन से एक बच्ची मिली। हल की रेखा में वो जमीन की बेटी थी, पृथ्वी की संतान, और इसीलिए अंत में जब सब असह्य हो गया, वो पृथ्वी में ही समा गई। सीता की जीवन यात्रा को एक नजर में देखें। बचपन में एक राजकुमारी, मिथिला के महल में पली बढ़ी। जनक जैसे पिता मिले जो ज्ञानी थे, उदार थे। फिर विवाह। राम जैसे पति, क्या चाहिए था? लेकिन विवाह के कुछ ही वर्षों में वनवास। सीता राजमहल छोड़ सकती थी, अयोध्या में रह सकती थी, ये उनका दायित्व नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा, जहां राम वहां मैं, और वन में गई। वन का जीवन कठिन था, जड़ें खाई, पत्तियां खाई, रात को अपरिचित आवाजें थी। लेकिन राम थे, लक्ष्मण थे, और एक प्रकार की स्वतंत्रता भी थी। और फिर वो क्षण आया, रावण। यहां एक रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ संस्करणों में, जिनमें अध्यात्म रामायण प्रमुख है, कहा जाता है कि जो सीता रावण के साथ गई, वो माया सीता थी। असली सीता को अग्निदेव ने पहले ही सुरक्षित कर लिया था। इस दृष्टिकोण से अग्नि परीक्षा का अर्थ ये था, माया सीता अग्नि में जाती है और असली सीता वापस आती है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में ये नहीं है। वहां सीता रावण की कैद में लंका में रही 1 वर्ष से अधिक। लंका में सीता ने क्या किया? अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे वो बैठी ने, न खाया न पिया ठीक से। रावण ने प्रलोभन दिए, धमकियां दी, कभी मोहनी माया दिखाई, कभी क्रोध दिखाया। सीता डिगी नहीं, और ये डिगना नहीं, ये कमजोरी से नहीं था, ये डर से नहीं था। वाल्मीकि ने एक जगह सीता को रावण पर बहुत तीखे शब्दों में जवाब देते दिखाया है। वो कमजोर नहीं थी, वो तेजस्वी थी। कुछ विद्वानों का मत है कि सीता की आत्मशक्ति इतनी थी कि वो स्वयं रावण को भस्म कर सकती थी। लेकिन उन्होंने ये शक्ति नहीं दिखाई, क्योंकि वह चाहती थी कि राम आए। वो चाहती थी कि इस युद्ध में धर्म की विजय हो, दिखे, और राम आए। युद्ध हुआ, रावण मरा, और फिर अग्नि परीक्षा। ये रामायण का सबसे दर्दनाक प्रसंग है। राम ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए युद्ध नहीं किया, मैंने अपनी मर्यादा के लिए, अपने राजधर्म के लिए युद्ध किया। अब तुम स्वतंत्र हो। ये शब्द सीता ने क्या सोचा होगा, ये कोई नहीं जान सकता। लेकिन उन्होंने किया क्या? उन्होंने आग में कदम रखा। ये कायरता नहीं थी, ये समर्पण था। ये कहना था, मेरी पवित्रता मेरी आत्मा में है,
अगर ये आग उसे जला सकती है तो मैं जलने को तैयार हूं। अग्नि ने उन्हें नहीं जलाया। अग्निदेव ने स्वयं आकर कहा, ये स्त्री परम पवित्र है, और राम ने सीता को स्वीकार किया। लेकिन ये अंत नहीं था। अयोध्या लौटकर राजपाट संभालकर एक दिन राम ने सुना, प्रजा में सीता के बारे में संदेह है। एक धोबी ने कहा, राम की पत्नी रावण के घर में रही, वो शुद्ध कैसे हो सकती है? राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जो राजधर्म पर जीते थे, ने एक निर्णय लिया, सीता को वनवास। ये निर्णय लेते वक्त राम जानते थे सीता निर्दोष है, लेकिन एक राजा के रूप में उन्हें प्रजा की आस्था का ध्यान रखना था। और सीता, जो गर्भवती थी, वन में गई, वाल्मीकि के आश्रम में, जहां उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया, जहां उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को महान योद्धा बनाया। और फिर एक दिन राम के दरबार में लव और कुश ने रामायण गाई। राम ने अपने पुत्रों को पहचाना, सीता को बुलाया, और सीता ने दरबार में आकर कहा, अगर मैंने अपने मन में कभी भी राम के अलावा किसी को नहीं सोचा, तो हे धरती माता, मुझे अपनी गोद में ले लो। और धरती फट गई, और सीता, धरती की बेटी, धरती में समा गई। राम बाद में वर्षों तक रोए, लेकिन सीता नहीं लौटी। ये अंत था, या शायद मोक्ष था। सीता की कहानी में एक स्त्री का पूरा जीवन है, एक ऐसी स्त्री जो हर परीक्षा में खरी उतरी, और फिर भी जिसे समाज ने नहीं छोड़ा। लेकिन सीता ने क्या किया? वो टूटी नहीं, झुकी नहीं। अंत में उन्होंने अपनी शर्तों पर जाना चुना, धरती में, जहां से आई थी। ये वो अध्याय है जो सबसे ज्यादा विवादास्पद है। रावण। हर साल दशहरे में हम उसका पुतला जलाते हैं। उसे राक्षस कहते हैं, दुष्ट कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत में कई जगह रावण की पूजा भी होती है। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश में रावण के मंदिर हैं। क्यों? क्योंकि रावण सिर्फ एक पात्र नहीं था, वो एक घटना था, एक दर्शन था, एक त्रासदी था। आइए रावण को समझते हैं। रावण का जन्म ऋषि विश्रवा और दैत्य माता कैकसी से हुआ था। वो आधे ब्राह्मण थे, आधे राक्षस। ये द्वंद्व उनके पूरे जीवन में दिखता है। उन्होंने शिव की असाधारण तपस्या की, माउंट कैलाश पर जाकर। एक बार नहीं, बार बार उन्होंने अपना सिर काटकर शिव को अर्पित किया। 10 बार, हर बार नया सिर उगाता। यही 10 सिर है, शाब्दिक नहीं, प्रतीकात्मक। रावण के 10 सिर क्या थे? एक व्याख्या के अनुसार 4 वेद और 6 शास्त्र। वह इन 10 का ज्ञाता था। दूसरी व्याख्या 10 नकारात्मक वृत्तियां, काम, वासना, क्रोध, मोह, लोभ, मद, अहंकार, मात्सर्य, ईर्ष्या, मानस, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तीसरी व्याख्या 10 दिशाएं। रावण 10 दिशाओं का स्वामी था। इन सभी व्याख्याओं में एक बात समान है, रावण असाधारण था। वो संगीत का महान विद्वान था। उसने वीणा बजाई, उसने शिव तांडव स्तोत्र रचा। वो स्तोत्र जो आज भी हर शिव भक्त के होठों पर है। एक ऐसा स्तोत्र जो लय, भाव और ज्ञान का अद्भुत संगम है। वो ज्योतिष का ज्ञाता था। रावण संहिता, एक ग्रंथ
जिसे उसने रचा, आज भी ज्योतिष का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। वो आयुर्वेद का विद्वान था। कुमार तंत्र, शिशु रोगों पर एक ग्रंथ उसकी रचना मानी जाती है। वो एक कुशल राजनीतिज्ञ था। लंका सोने की थी, इसलिए नहीं कि रावण ने लूट की थी, बल्कि इसलिए कि उसने अपनी प्रजा का इतना ध्यान रखा कि लंका में कोई गरीब नहीं था। ये सब जानकर एक सवाल मन में उठता है, ऐसा इंसान खलनायक कैसे बना? जवाब एक शब्द में है, अहंकार। रावण के पास 10 सिर थे। 9 सिरों ने उसे महान बनाया और एक सिर ने उसे नष्ट किया। वो अहंकार का सिर। उसे लगा, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मुझे जो चाहिए वह मैं ले सकता हूं। और उसने सीता को उठाया, एक स्त्री को जो किसी और की पत्नी थी, ले जाना। ये एक कृत्य था, एक क्षण, लेकिन उस एक क्षण ने उसकी पूरी महानता को मिट्टी में मिला दिया। रावण की जो कहानी बहुत कम लोग जानते हैं, वो उसके अंतिम क्षण की है। जब रावण मर रहा था, राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ, रावण के पास जाओ, राजनीति और जीवन के सबक सीखो। इस पृथ्वी पर उससे बड़ा ज्ञानी शायद ही कोई हो। मरते हुए रावण ने लक्ष्मण को क्या सिखाया? उसने कहा, अच्छा काम करना हो तो देर मत करो, बुरा काम करना हो तो टालते रहो। समय बीतने से बुरे विचार कमजोर हो जाते हैं। ये अंतिम शब्द थे एक महान लेकिन त्रासद इंसान के। और ये भी एक अनकही कहानी है। एक ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ था और जिसने एक गलती से सब गवा दिया। रावण की कहानी हमें याद दिलाती है, ज्ञान और अहंकार साथ नहीं चल सकते। जिस दिन हम सोचते हैं मुझे सब पता है, मैं सब कर सकता हूं, उसी दिन हमारी गिरावट शुरू होती है। एक बात और जो बहुत रोचक है, कुछ संस्करणों में यह है कि राम की सेना ने लंका पर आक्रमण से पहले एक यज्ञ किया और उस यज्ञ के लिए सबसे योग्य पुजारी कौन था? रावण, क्योंकि वह आधा ब्राह्मण था, शास्त्र का ज्ञाता था। और एक अद्भुत दृश्य, रावण यज्ञ करने आया अपने शत्रु की विजय के लिए और उसने राम को आशीर्वाद दिया। यह रामायण की कोई और ही गहराई है। श्रीलंका और भारत के बीच समुद्र में एक पुल है, 48 किलोमीटर लंबा, चूना पत्थर की चट्टानों की एक श्रृंखला। कहीं की पानी मात्र 1 से 3 मीटर गहरा है। नासा के उपग्रहों ने इसे अंतरिक्ष से देखा और तस्वीरें ली है। इस पुल को एडम्स ब्रिज अभी कहते हैं और राम सेतु भी। क्या ये राम ने बनाया? ये प्रश्न विज्ञान, आस्था, राजनीति और इतिहास के बीच एक ऐसा धागा बनाता है जो अभी तक उलझा हुआ है। पहले तथ्य देखते हैं। भूवैज्ञानिक साक्ष्य कहते हैं कि ये पुल एक प्राकृतिक संरचना है, मूंगे की चट्टानों और बालू से बना, करोड़ों साल में समुद्र के स्तर में बदलाव से निर्मित। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2007 में सुप्रीम कोर्ट में कहा, इस बात का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि यह पुल राम ने बनाया। नासा ने 2002 में लैंडसैट उपग्रह से इसकी तस्वीरें ली। कुछ लोगों ने कहा, नासा ने राम सेतु की पुष्टि की, लेकिन नासा ने स्पष्ट किया, हमारी इमेजेस ये नहीं बताती कि ये मानव निर्मित है। लेकिन यहां कुछ बातें हैं जो वैज्ञानिक रूप से रोचक है। इसरो ने इसका एक विस्तृत नक्शा बनाया है। 48 किलोमीटर लंबे इस पुल की ऊंचाई समुद्र तल से औसतन 8 मीटर है। कुछ वैज्ञानिकों ने पाया कि इस पुल के ऊपर जो पत्थर है
वे नीचे की रेत से पुराने हैं। रेत लगभग 4000 साल पुरानी है, लेकिन पत्थर 7000 साल पुराने हैं। ये विज्ञान के दृष्टिकोण से असामान्य है, क्योंकि प्राकृतिक निर्माण में आमतौर पर नीचे पुरानी चीजें होती हैं और ऊपर नई। क्या इसका मतलब यह है कि इन पत्थरों को कहीं और से लाकर यहां रखा गया? ये अभी तक सिद्ध नहीं है, लेकिन ये सवाल अनुत्तरित है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड कहते हैं कि ये पुल 15वीं शताब्दी तक पैदल चलने योग्य था। 1480 में एक चक्रवात ने इस क्षेत्र को बदल दिया। रामायण की परंपरा में इस पुल का निर्माण नल और नील ने किया था। वानर सेना के 2 सदस्य जो इंजीनियरिंग में कुशल थे, कहते हैं कि उन पत्थरों पर राम लिखा गया और वे पानी में तैरे। रामेश्वरम में आज भी ऐसे पत्थर मिलते हैं जो पानी में तैरते हैं। ये एक विशेष प्रकार के ज्वालामुखीय पत्थर पम स्टोन्स हो सकते हैं, लेकिन इनका इस पुल से सीधा संबंध अभी सिद्ध नहीं है। तो सच क्या है? सच ये है कि हम नहीं जानते, और शायद ये न जानना इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। विज्ञान कहता है ये प्राकृतिक है, लेकिन कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पाता। आस्था कहती है ये राम ने बनाया, और करोड़ों लोगों के लिए ये सत्य है, क्योंकि वे इसे अपने दिल से सच मानते हैं। और दोनों के बीच में, समुद्र के नीले पानी में, वो पुल आज भी है, अटल, अडिग। दोस्तों, अब जब हमने इतने किरदारों को जाना, शबरी की भक्ति, जटायु का बलिदान, अहिल्या की मुक्ति, उर्मिला का त्याग, सीता की शक्ति, रावण की त्रासदी, अब एक सवाल, रामायण सिर्फ एक कहानी है? नहीं, रामायण एक दर्पण है। हर किरदार हमारे अंदर का एक हिस्सा है। राम, वो हमारे अंदर का वो हिस्सा है जो धर्म के रास्ते पर चलना चाहता है, चाहे कितनी भी पीड़ा हो। सीता, वो हमारे अंदर की वो शक्ति है जो हर परीक्षा में खरी उतरती है और अंत में अपनी शर्तों पर जीती है। लक्ष्मण, वो समर्पण जो बिना कुछ मांगे देता है। हनुमान, वो भक्ति जो पहाड़ उठा सकती है, समुद्र लांघ सकती है। रावण, वो अहंकार जो हम सबके अंदर है, जो हमें विनाश की तरफ ले जाता है। और शबरी, वो आस्था जो बिना किसी आश्वासन के दशकों तक उस रास्ते को साफ करती रहती है जिस पर शायद कोई आए, शायद ना आए। रामायण हमें कर्म का पाठ पढ़ाती है। जटायु ने किया, परिणाम की परवाह किए बिना, और राम ने उन्हें पिता का दर्जा दिया। रामायण हमें सेवा का पाठ पढ़ाती है। उर्मिला ने 14 साल एक बंद कमरे में अकेले गुजारे, बिना किसी ताली के, बिना किसी प्रशंसा के, और उनकी वो नींद एक युद्ध जीती। रामायण हमें प्रायश्चित का पाठ पढ़ाती है। अहिल्या की कहानी कहती है, कोई भी स्थिति अंतिम नहीं है, पत्थर भी पिघलते हैं जब सही समय आता है, जब सही कदम आता है। रामायण हमें ज्ञान और विनम्रता का पाठ पढ़ाती है। रावण के पास दुनिया का सारा ज्ञान था, लेकिन विनम्रता नहीं थी, और ज्ञान बिना विनम्रता के एक तेज धार की तरह है जो खुद को ही काट लेती है। और सबसे गहरा पाठ, राम सबके पास गए, शबरी के पास, जटायु के पास, सुग्रीव के पास, विभीषण के पास। उन्होंने कभी नहीं कहा तुम नीची जाति के हो, तुम पक्षी हो, तुम वानर हो। उन्होंने हर प्राणी में उस दिव्यता को देखा जो हम सब में है। यही मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ है। वो इंसान जो हर इंसान में और हर प्राणी में सर्वश्रेष्ठ देखता है। दोस्तों,
आज की रात हम बहुत दूर तक गए। हम शबरी के आश्रम में गए, जहां दशकों से एक दीपक जलता रहा। हम उस आसमान में गए जहां एक बूढ़े पक्षी ने आखिरी बार पंख फैलाए। हम उस उजड़े आश्रम में गए जहां एक पत्थर में एक स्त्री की सांस थी। हम उस महल के उस कमरे में गए जहां एक राजकुमारी 14 साल की नींद में थी। हम उस समुद्र के किनारे गए जहां एक पुल है जिसका सच आज भी लहरों में छिपा है। और हम लंका के उस युद्ध भूमि में गए जहां एक महान विद्वान अपने ही अहंकार से हार गया। रामायण अंत नहीं होती, वो हर पीढ़ी में नए रूप में जन्म लेती है, हर दिल में अलग तरह से बोलती है। क्योंकि रामायण एक ग्रंथ नहीं है, रामायण एक यात्रा है। और ये यात्रा तब शुरू होती है जब हम खुद से सवाल पूछते हैं, मेरे जीवन में राम कौन है? मेरा वो हिस्सा जो हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहता है। मेरे जीवन में रावण कौन है? मेरा वो हिस्सा जो मुझे घमंड और वासना में डुबोना चाहता है। मेरे जीवन में शबरी कौन है? मेरा वो हिस्सा जो बिना किसी आश्वासन के भी आस्था रखता है। और मेरे जीवन में उर्मिला कौन है? मेरा वो हिस्सा जो चुपचाप बिना किसी तारीफ के सबकी भलाई के लिए अपना सब कुछ देता है। जब आप ये सोचने लगे, तब रामायण आपके दिल में उतरती है। और दिल में उतरी हुई रामायण किसी मंदिर की मूर्ति से, किसी किताब के पन्ने से या किसी टीवी सीरियल से कहीं ज्यादा जिंदा होती है। तो आज की रात जब आप सोने की तैयारी करें, अपनी आंखें बंद करें और सोचें, शबरी की तरह क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी प्रतीक्षा है जिसे आपने बीच में छोड़ दिया? कोई आस्था जो कभी आपके दिल में थी और धीरे धीरे कमजोर हो गई? आज रात उस आस्था को वापस जगाइए। जटायु की तरह क्या आप भी किसी लड़ाई में हारने के डर से पीछे हट रहे हैं? आज रात उस डर को जाने दीजिए। अहिल्या की तरह क्या आप भी किसी पुरानी गलती की याद में पत्थर बने हुए हैं? आज रात उस पत्थर को पिघलने दीजिए। उर्मिला की तरह क्या कोई है आपके जीवन में जो चुपचाप बिना किसी तारीफ के आपके लिए सब कुछ करता है? आज रात उन्हें याद कीजिए और शुक्रिया कहिए अपने मन में। और रावण की तरह क्या आपके जीवन में भी वो एक सिर है जो आपको गलत रास्ते पर ले जाना चाहता है? आज रात उसे पहचानिए। रामायण की ये अनकही कहानियां आपके साथ है। हमेशा बाहर रात गहरी हो रही है, चांद निकला है, कहीं कोई पंछी आखिरी बार बोलकर सो गया है। आपकी सांसें धीमी हो रही है, आपकी पलकें भारी हो रही है। शबरी के आश्रम में रात है, जटायु के जंगल में शांति है, उर्मिला सो रही है और लक्ष्मण पहरे पर है। सीता की आंखों में एक शांत रोशनी है। और राम हर उस इंसान के साथ है जो रात के अंधेरे में अकेला है। आप अकेले नहीं हैं। आज की रात रामायण की अनकही कहानियां आपके साथ है। शुभ रात्रि, मीठे सपने। और यदि आज की ये यात्रा आपको अच्छी लगी तो कृपया नींद लोक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगली अनकही कहानी के लिए बेल दबाना मत भूलिए, क्योंकि रामायण में अभी बहुत कुछ बाकी है। हनुमान की अनकही शक्ति, भरत का वो त्याग जिसे इतिहास ने भुला दिया, कैकेयी, एक मां जो खलनायिका बनाई गई, और वो लव कुश जिन्होंने अपने पिता की सेना को हराया बिना जाने कि वह उनके पिता है। अगली बार इन्हीं कहानियों के साथ नींद लोक फिर मिलेगा। तब तक जय श्री राम। धन्यवाद।